तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम पैसे में हम लोग एक पूरा कंप्यूटर का सेटअप असेंबल कर सकते हैं। इसके जितने भी एसेट्स आप हैं खुद से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, सारा लिस्ट हम दे देंगे या आप जाकर के किसी भी नियरेस्ट कंप्यूटर स्टोर पे खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैबिनेट होना चाहिए पूरा सीपीयू का सेटअप करने के लिए। कैबिनेट में हमारे पास एक एसएमपीएस होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास न्यू एसएमपीएस नहीं है, एक ओल्ड एसएमपीएस हम पहले से रखे थे, इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से हमारे पास मदरबोर्ड होना चाहिए। मदरबोर्ड में आपके पास यहाँ पे एक इसका फ़ैन लगा होता है, फ़ैन आप अलग से बाई कर सकते हैं या आप मदरबोर्ड जब भी खरीदेंगे तो उसके साथ में भी मिल सकता है आपको। और इसमें एक i5 का प्रोसेसर हम लगाए हैं, प्रोसेसर का भी हम अलग से लिंक दे देंगे। आप अलग से इसको बस निकाल करके ऐड कर सकते हैं, वो आपका असेंबल हो जाएगा। इसके साथ में आपके पास सिंपल सा एक और मेमोरी होना चाहिए जो हमारा रैम होता है। अभी फिलहाल हम i5 के प्रोसेसर के साथ में इनबिल्ट कर रहे हैं इस मदरबोर्ड को, और इसमें हमारे पास 8 GB का रैम हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। उसके साथ में हमको स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी SSD का यूज़ कर सकते हैं, या हमारा मदरबोर्ड NB मॉडल का है तो हम उसमें SSD वाला भी यूज़ कर सकते हैं जो NVMe का होता है। तो ये सब सारे हमारे पास बेसिक आ गए हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास कैबिनेट है, इस कैबिनेट में हम इसको ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मदरबोर्ड को फिक्स कर लेंगे। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे कैबिनेट में, तो यहाँ पे आपके पास स्क्रू के लिए 4 पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट पे मदरबोर्ड में हमारे पास एक पिन बने होते हैं ऑलरेडी, और इस पॉइंट को हमको यहाँ पे फिक्स करना होता है। मदरबोर्ड के नीचे ऑलरेडी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पेपर होता है, इसको हम लगा लेंगे कि इससे क्या होता है कि नीचे हमारा कभी भी शॉर्ट करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर इसको सेट करते हैं। सबसे पहले तो पेपर कुछ इस तरीके से हम सेट करके फिर मदरबोर्ड को हम ऐसे सेट करेंगे और ध्यान देंगे इसके चारों पॉइंट को ये हमारा मैच कर जाए। और इसमें हमारा बाहर की साइड में देखेंगे तो ये लगा रहता है पहले से, या अलग से भी कई बार आता है। ये पॉइंट हमारा जो भी है USB वगैरह जैक वगैरह सारा इसमें बाहर की तरफ दिखने चाहिए, कभी भी हमको उल्टा नहीं लगाना है। और फिर इसको हम स्क्रू से इसमें कस देंगे। ये हमने बोर्ड इसमें लगा दिया है। उसके बाद हम SMPS बस लगा देंगे। SMPS में यहाँ प्रॉपर सेट कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा बोर्ड सेट हो गया, इसमें मदरबोर्ड SMPS सेट हो गया, हमारा पूरा कैबिनेट है। बस हमको इसकी वायरिंग सेटिंग कर देनी है, बस हमारा काम फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बोर्ड में क्या करना है, जो भी हमारा पावर बटन इसमें लगा होता है कैबिनेट में हमारे, तो उसके LED की सेटिंग, USB का सेटिंग और पावर बटन का सेटिंग करना होता है। तो उसके लिए हम इसमें बोर्ड में देखेंगे कहाँ पे करना होता है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे पहले इस केबल पर, तो इस केबल में ऑलरेडी हमको मिल जाता है कौन सा किस की के लिए हमारा है। तो ये पिन हमारा USB के लिए है और ये पिन हमारा ऑडियो के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे पिन लगे होंगे जिसमें लगभग 10 पिन होंगे या 9 पिन होंगे। तो आप ऑलरेडी अगर इसको हम थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो पिन हमारा है इसमें हमारा टोटल ये 9 पिन है। एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया गया है और यहाँ देखिए USB लिखा हुआ है, तो USB के लिए पॉइंट करेगा हमारा। और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है इसकी पिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए SDD का है, पावर बटन का है, रीसेट का है, लिखा हुआ है सारी चीज़ें। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन आप मदरबोर्ड में चेक करेंगे तो दिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑडियो के लिए यहाँ पे जस्ट बगल में होगा, नहीं तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट किया गया है ये वाली चीज़ें, तो यहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ भी है। तो हमको ऑडियो के लिए पिन यहाँ पे पिन कर देना है और इसके लिए USB के लिए यहाँ पर करना है। और यहाँ पे पावर रीसेट का सारी चीज़ों का हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे हमको सेट करना है। हर एक मदरबोर्ड में थोड़ा अल्टरनेट हो सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हमारा इसमें पिन होता है 24 का ये वाला पिन। जस्ट हम इसमें जो जैक लगा होता है लॉक का, उसके अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे जो लॉक जिस तरफ है उस तरफ सेट कर देंगे। बस ये हमारा 4 पिन का सेटिंग होता है। जस्ट इसी के बगल में भी हो सकता है, या ये हमारा जहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है इसके बगल में एक जैक दिया हुआ, तो यहाँ पे हम सेटिंग कर देंगे। ध्यान देते हैं जो लॉक होता है, लॉक का पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। अगर लॉक के पॉइंट के अकॉर्डिंग आप नहीं सेट करते हैं तो ये आपका लॉक टूट सकता है, फिर उसके बाद शायद प्रॉब्लम क्रिएट करें। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है ये LED, SDD और जो पावर केबल वगैरह सारी चीज़ों का सेटिंग होती है, यही थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बहुत इजी वे में आपका USB वगैरह मिल जाता है, वो डायरेक्ट आप बस पिन को ध्यान रखना है कहाँ पे पिन नहीं है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देना है। तो ये हमारा USB का है, तो इसको हम सेट कर देते हैं। कुछ ऐसा सेट है, बस इसको डायरेक्ट हम पिन कर देंगे, हो जाएगा। ऑडियो को हम सेट कर देंगे इसमें। तो ये बहुत ईजी होता है, बस रीसेट, पावर, SDD, LED वगैरह में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्या सेटिंग करनी है, बस इतना सेटिंग करना है। देन SMPS का हम देखेंगे तो यहाँ पे केबल होता है, ये हमारे मदरबोर्ड के लिए दोनों केबल होते हैं। यहाँ पे हमारे पिन, इसको सेटिंग हम कर देंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास कैबिनेट था, मदरबोर्ड को यहाँ पे सेट किए हैं, उसके बाद SMPS लगाएं और यहाँ पे हम क्या किए हैं, पावर सेटिंग पहले कर दिए, पावर LED जो भी था, फिर USB और ऑडियो हमने सेटिंग कर दिया है। देन उसके बाद से हमने SMPS के केबल्स को यहाँ पे मदरबोर्ड में सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद से हमको जो इसमें हार्ड डिस्क या SSD को यूज़ करना है और रैम को यूज़ करना है उसकी सेटिंग करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे 2 जैक है ऑलरेडी रैम का, ये DDR3 रैम का जैक है। तो हमारे पास एक 8 GB का सैमसंग का रैम है
DDR3 मॉडल, इसको हम यहाँ पे बस लॉक कर देंगे। दोस्तों रैम लगाने के बाद हमको अपना SSD यूज़ करना होता है या हार्ड डिस्क। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक SSD ये भी है, ये हार्ड डिस्क भी है, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास अगर न्यू मदरबोर्ड आपका है तो न्यू मॉडल का SSD लगाने के लिए एक NV मोड आपका आता है, ये हमारे पास है। तो फिलहाल हम इसमें से कोई यूज कर सकते हैं। यहाँ पे केबल कनेक्शन के लिए होता है, पावर सप्लाई के लिए, बट इसके लिए कोई पावर नहीं देना है। डायरेक्ट आपका मदरबोर्ड में हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है इसका NV का, तो हम यहाँ पे इसका स्लॉट है इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, फिलहाल हम NV का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो स्लॉट दिया गया है इस स्लॉट में बस हमको ये फिक्स कर देना है। तो दोस्तों हमारे पास कैबिनेट था, हमने क्या किया, कैबिनेट में सबसे पहले मदरबोर्ड को सेट कर दिया है, उसके बाद से SMPS को सेट किया, फिर हमने क्या किया, रैम को यहाँ पे सेट कर दिया। और जो भी इसकी LED वायरिंग या पावर या रीसेट का ऑप्शन था, USB का था, सारी चीज़ों का हमने कनेक्शन कर दिया है। हमको जब भी इंस्टॉलेशन के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ करना होता है सेकेंडरी मेमोरी, तो हम पहले ही बताए थे कि हार्ड डिस्क या SSD को ही हम यूज़ करेंगे। तो अगर इस टाइप का SSD या हार्ड डिस्क आपके पास है तो यहाँ पे केबल होता है पावर सप्लाई के लिए, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में यहाँ पे आपका SATA केबल का ऑप्शन होता है। SATA केबल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम NV मॉडल यूज़ किए हैं SSD, तो हमको इसका ज़रूरत कोई नहीं है। हमारा सेटिंग पूरा हो चुका है। हमको अब क्या करना है, इसको किसी मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करके बस चेक करना है कि हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हमारा CPU रेडी हो चुका है। अब CPU में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मॉनिटर है, इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो CPU कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पावर केबल होना चाहिए, इसमें हम पावर केबल को सेट कर देंगे। और हमारा पावर से कनेक्टेड ऑलरेडी हमारा मॉनिटर होना चाहिए। और इसका हम जो भी केबल यूज़ करेंगे, VGA केबल यूज़ करें या HDMI केबल यूज़ करें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का सेटअप हो चुका है। अब इसको हम ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये ऑन होता है। ऑन करेंगे तो यहाँ देखेंगे ब्लू कलर की लाइट आ रही है, सर उसमें वीडियो में ना आ रहा हो, और यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा आउटपुट आ गया हमारे पास। तो अगर ऐसा आउटपुट आ गया इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें हमको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, इसलिए अभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंस्टॉल करने के लिए एक अलग तरीका है, अगर आपको वो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, कैसे हम पूरा इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।